Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आपका जो अगला 10 दिन है वो किस तरह से रहेगा। हाउ विल बी योर नेक्स्ट 10 डेज। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जिस तरह से नेक्स्ट 48 आवर्स कर रही हूँ, 72 आवर्स कर रही हूँ, नेक्स्ट 10 डेज है, नेक्स्ट 15 डेज है, उसी तरह से ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो चलिए देख लेते हैं अगले 10 दिन में क्या हो सकता है, किस तरह की घटनाएं हो सकती है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो ओरेकल कार्ड्स है यहाँ से देखेंगे, हम क्यूब से देखेंगे और फिर से मैंने कुछ न्यू चैनलाइज्ड स्टेटमेंट्स है उसको मैं यूज़ करूँगी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ एथेंस, नाइट ऑफ chalices. We do have the Knight of Wands, 10 of chalices, King of chalices, Three of chalices, that mother, the witch, Three of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस में से है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो। ओके, और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर में से है 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3। यहाँ पे है आप 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे और भी नंबर्स है, जैसे 10, जैसे 10 डेज में 10 ओके, एंड 5, ओके, 1, स्पेशली 3, 3, 3। हो सकता है कि 10 दिन में ना हो के या 3 दिन में हो। देखो ये टाइमलेस है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग पूछते हैं मैम क्या टाइमलेस है, क्या टाइमलेस है। सो टाइमलेस है। ओके, सो जिस दिन से देखोगे उससे अगले 10 दिन तक ये रहेगा। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि अगले 10 दिन में आपके पास 2 चीज़ें होंगे फॉर श्योर। एक तो है कि आपको जो एज अ डिज़र्विंग कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि कुछ लोग डिज़र्विंग होते हैं लेकिन उनको फिर भी अवार्ड, कोई भी अप्रिसिएशन या कोई भी उनको जीत की जो खुशी है वो नहीं मिलता बिकॉज ऑफ देयर फेट और समथिंग लाइक दैट। पार्शलिटी की वजह से आपने बहुत कोशिश किया है, 5 साल से कोशिश कर रहे हो कंपनी में, मे बी 5 महीने से इतना ज़्यादा आपने कोशिश किया या आपने इतना हार्ड वर्क किया, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे शायद उन्होंने भी नहीं किया। बट कहीं ना कहीं पे आपके बॉस जो है या सीनियर जो है वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं थे, होके भी सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उनको किसी और के साथ नेपोटिज्म या बायसनेस करना था। सो उन्होंने कर दिया, ठीक है। लेकिन आपके जो कारीगरी है, आपके जो स्किल्स है, आपकी जो नॉलेज है और पोटेंशियल है वो कहाँ जाएगा, उसका तो रंग आपको मिलेगा ही ना। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, जैसे होता है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपकी पंक्चुअलिटी सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मे बी आप कोई फंक्शंस में या आपको कोई बुलाया जाएगा एज अ सेलिब्रिटी, आप जाओगे कि किस तरह से काम सीखा जा सकता है आपके फील्ड में, ठीक है। लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है, ठीक है। और उस इनविटेशन में हो सकता है बहुत सारे लोग शामिल हो
और जो आपको बोले कि आपने अचीवमेंट कैसे कर लिया इतना जल्द से जल्द, फिर आप कहोगे उनको कि देखो इस तरह से मैंने किया है, ठीक है। सो आई डू फाइंड यू आर मैनिफेस्टिंग, यू विल बी मैनिफेस्टिंग एंड यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो वेरी फास्ट। चीज़ें बहुत ज़्यादा जो स्लो था, फास्ट प्रोग्रेस जाएगा। अभी व्यवसाय में भी आप देखोगे कि आप अपने क्लाइंट्स को अच्छा से समझा पाओगे, ठीक है। अगर उन्होंने आपसे कुछ ऑर्डर दिया है तो सामान उनको टाइम पे ही आप देने की कोशिश करोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंप्लेन कर सकते हैं, बट उनको आप इजीली कन्विंस कर लोगे बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। दूसरा चीज़ है कि आप अपने समय जो है, मूल्यवान समय जो है, उसमें से थोड़ा सा वक्त निकल के अपने फैमिली को, अगर आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनका साथ ज़रूर देंगे। इवन फॉर योर पेट ऑल्सो, ठीक है। आप अपने पेट्स के लिए भी समय दोगे, जो वो मिस करते हैं जब भी आप घर में आते हैं, जब भी आप बाहर से आते हैं, जब भी आप पढ़ाई करके आ रहे हैं, कोचिंग से आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे वो आपके ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। सो दे लव यू अ लॉट एंड इट इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लव देम बैक। तो वो 10 दिन में हो सकता है कि आप इस तरह से बिहेव करें। सो अगर आपने कोई जगह पे रिज्यूम भेजा है, ठीक है, एंड हो सकता है कि कोई ऑनलाइन में भेजता है, कोई ऑफ कोर्स जिस तरह से प्रोसीजर होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में अलग प्रोसीजर है, फॉर प्राइवेट कंपनीज देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोसीजर। सो उस तरह से आप अपना रिज्यूम, बायो अगर आप भेज रहे हैं, सो ध्यान रखिएगा आप हर एक डिटेल्स उसमें शामिल करें जो आपका मतलब आपके क्वालिफिकेशंस, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस ज़रूर शामिल करें और कोई भी चीज़ मिस ना करें। मे बी आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या आपकी अगर जॉब अगर आप भेज रहे हो रिज्यूम, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गेटिंग द डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। जो चीज़ें हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, कोई भी चीज़ को लेके सेंसिटिव फील करना शुरू कर देते हो। अच्छा, कोई अगर प्रेग्नेंट है यहाँ पे, अगर इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू आर प्रेग्नेंट दिस टाइम, आपके मूड स्विंग्स होने के 100% चांसेस है, ठीक है। आपको बहुत कुछ अलग अलग फूड क्रेविंग्स होगा कि नहीं मुझे ये खाने चाहिए, वो खाने चाहिए, इस तरह से आपकी मूड स्विंग्स हो सकती है। आप स्पेसिफिकली कुछ ऐसे दुश्मन से ज़रूर सेफ रखिए। अगर कोई इस दौरान आपको कुछ भी खाना दे, एक्सेप्ट परिवार के लोग छोड़ के, स्पेसिफिकली योर मॉम एंड डैड को छोड़ के, तो ज़रूरी, मैं किसी के ऊपर शक नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, बट मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा सेफ रहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चांसेस दिख रहा है कि सम ऑफ योर क्लोज, ठीक है, कोई ऐसा आपकी क्लोज, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नेगेटिव एंड इविल एनर्जीज। सो बहुत मैनिपुलेटिव, सेल्फिश, एरोगेंट, कुछ हार्श लोग जो स्वीट दिखा रहे हैं आपको सामने, मे बी दे आर ट्राइंग टू मीन्स दे आर ट्राइंग टू गिव यू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे ही मजाक कर दिया जिससे आप डर गए, ठीक है, तो वो आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आप अपना प्लान्स को किसी के सामने ना बोले। डोंट रिवील योर प्लान्स टू अदर्स कि मैं ये सब करने वाला हूँ, मैं ये सब करने वाली हूँ, ये मैं केस स्टडीज़ कर रही हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगी, इंटरव्यू दूँगी, मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये सब कुछ चीज़ तो होना ही है, पता है तुझे मैं ये मैनिफेस्टेशन करता हूँ, मैं वो मैनिफेस्टेशन करती हूँ। ये सब चीज़ जो भी आपके प्लान्स है, हिडन प्लान्स है, उसको हिडन रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लोगों को बोल रहे हैं तो आपकी सक्सेस ब्लॉक हो सकती है। मैं 100 टाइम्स बोल चुकी हूँ, अभी फिर से मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट रिवील योर प्लान्स। आप क्या करने वाले हो, क्यों आप पहले से ही बता रहे हो, क्यों आप इंटीमेशन दे रहे हो, आप क्या नोटिस बोर्ड में दोगे क्या, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि बहुत हेल्दी फूड, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप फूड ले रहे हैं, कोई भी खाना, तो ध्यान रखें ओवर डोजेज ना हो, ठीक है, और वहाँ पे आपकी डाइजेशन इश्यूज आ सकती है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप बाहर का खाना खाते हैं इस दौरान, फूड पॉइजनिंग का चांसेस हो सकता है, ओके। सो डोंट टेक फूड एंड वाटर, ओके, फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप ज़रूरत पड़े
तो घर में ही आप खाना खाइए और घर का खाना ही आप बाहर लेके जाइए, बिकॉज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छा, मतलब यू आर ग्रेट फूडी, सो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिखेगा मैं उसको ज़रूर बोलूँगी ताकि मैं आपको संभाल पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फेस्टिवल्स, बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स दिख रहा है। हो सकता है कि कंटिन्यूअस आप पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, मे बी मामा घर की तरफ से हो सकता है आपके, ठीक है, फिर आपके ससुराल वाले की तरफ से हो सकता है, फिर आपके मायके की तरफ से हो सकता है, ठीक है, और आपके जिस तरह से बोला जाता है ना कि फ्रेंड्स के तरफ से हो सकता है, किसी का जिस तरह से कुछ हुआ होगा, मतलब सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज, ओके, किसी का फर्स्ट हो सकता है कि किसी ने डेट, मे बी यू गो फॉर अ डेट विथ समवन, सो देयर कैन बी इंडल्जेंस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस आप पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, लेट नाइट आ रहे हैं, तो ये सब कुछ चीज़ चल सकता है। उस दौरान आप थोड़ा सा अपना डाइट को संभाल के रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन अगर इस दौरान आप करें तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। कुछ भी आप मैनिफेस्टेशन करें तो सक्सेस होने का चांसेस बहुत बढ़ रहा है। एंड आपको अगर कोई काम दिया जाता है तो आप बहुत उसमें सीरियस ही होते हैं, एंड आप उसको हर, मतलब पूरी तरह से ना जी जान लगा देते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, बी यू आर मेल और फीमेल। आप जानते हैं अगर आप फीमेल है, आपके घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर के प्रति भी है, आपके घर वाले के प्रति भी है, खुद के प्रति भी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं ऑफिस का काम ऑफिस में ही आप कंप्लीट करें। यू आर गोइंग टू स्पेंड अ वेरी, यू कैन से दैट, कोजी टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। आप स्पेसिफिकली कपल लोग तो बहुत नेक्स्ट 10 डेज़ के दौरान एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेशन कर देंगे, ठीक है। आप हो सकता है कहीं जगह पे घूमने के लिए भी जाए और वहाँ का माहौल आपको इतना अच्छा लगे, यू कैन से दैट आप कनेक्टेड होंगे, यू विल बी कनेक्टेड विद डिफरेंट फ्रेंड्स जो मे बी आपके स्टेट से नहीं होंगे, मे बी अलग अलग स्टेट, इवन अलग अलग कंट्री से भी हो सकते हैं, एंड यू विल ऑल मीट अप इन अ प्लेस। हो सकता है ऑफिस के तरफ से कोई पिकनिक हो सकता है कि ऑफिस के तरफ से कुछ गेट टुगेदर्स हो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और रेन डांस का पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रेन डांस हो सकता है, वाटर स्पोर्ट्स क्लब में आप जा सकते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क में आप जा सकते हैं, स्पेसिफिकली वाटर पार्क, जहाँ पे आप एज ए कपल अगर आप एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मौके आपको मिल रहे हैं कि आप वहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा इंटीमेट टाइम जो है वो बिताएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। सो लेट मी सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, क्या हो सकता है अगले 10 दिन में। ओके, देखो एबंडेंस, मैंने आपको यही कहा, फाइनेंशियली ओके यू आर गेटिंग लॉट ऑफ मनी इन योर हैंड, ताकि आप खर्चा भी कर पाए, ताकि आप सेव भी कर पाए, ताकि आप अपने लिए कुछ अच्छा स्पेशल खरीदें, कुछ अपने परिवार के लिए भी खरीदें, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक द एस ऑफ कप्स और प्लस दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अबंडेंस इन लव, अबंडेंस इन फाइनेंशियल एरिया, वाओ। एलिक्सिर फ्रूट और एसेंस, एलिक्सिर ऐसा केमिकल या बोल सकते हो ऐसा मिक्सचर है जिसको खाने के बाद लोगों की जो बीमारी है जनरली वो चला जाता है, एंड हो सकता है कि इट इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ treat sexual problems also for some people, so maybe आप हो सकता है बॉडी बिल्डिंग के लिए आप कुछ इस तरह से स्टेरॉइड्स ले या कुछ मेडिसिन ले, लेकिन जो भी करें आप डॉक्टर की एडवाइस से करें, खुद प्रेस्क्रिप्शन खुद क्रिएट करके दवाई लेने मत जाए, ठीक है। डॉक्टर अगर आपको वो स्टेरॉइड्स या जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आपके हेल्थ के लिए, सो वो ही बेस्ट होगा, आप खुद डिसीजन मत लीजिए। हाँ, अगर आप एक डॉक्टर है सो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, ठीक है, ओके।
या मुझे लग रहा है यहाँ पे जो दवाई होगी आप शायद इन्वेंट करेंगे, आप शायद, अगर आप डॉक्टर है राइट, अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हैं, शायद आपका कोई फॉर्मूला पेशेंट्स के ऊपर काम कर जाए। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, ओके, सो आइसिस, सो मैंने आपको यही कहा, यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है द विच। सो बोथ ऑफ द कार्ड्स इंडिकेट कि कॉस्मिक एनर्जी, जैसे यूनिवर्सल एनर्जी आपके ऊपर हावी होगा और आप बहुत कुछ देख पाओगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, जब कुछ घटनाएं होने वाली होती है, एक बार हुआ था, शायद न्यू सब्सक्राइबर्स जो है वो नहीं जानते हैं, मेरे साथ हुआ था हादसा यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही। सो उससे पहले क्या हुआ था मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि मुझे उस टॉपिक पर बात करना ही नहीं है, बट वो जो हुआ था ना, आई यूज टू सी लॉट्स ऑफ हॉन्टेड ड्रीम्स। ऊपर से मैंने कोई भी हॉन्टेड मूवी नहीं देखा और मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, मसल क्रैम्प्स हो रहे थे, ठीक है, और मुझे लगा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इतना क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं बीमार हो जाऊंगी, फीवर भी आ गया था। सो जब दिखाया डॉक्टर को तो कोई कुछ नहीं है, बाद में वो हादसा हुआ। सो मे बी यू गेट सम दिस थिंग्स लाइक सिक्स सेंस कि कुछ हो जाएगा, ठीक है, बट वो अच्छा भी होता है, बुरा भी हो सकता है। सो थोड़ा सा अवेयर रहिए, ठीक है। ऑल राइट, गार्जियन एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, माँ काली का एनर्जी है यहाँ पे, बट दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी, ठीक है। सो हो सके अगर आपका धर्म, आपका मज़हब परमिट करता है, सो ऑफ कोर्स यू कैन वर्शिप, ठीक है। अभी यहाँ से हम देख लेते हैं, आई गॉट फोर्स टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम यू, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मूव अवे। हो सकता है कि आपके जो लवर है या एक्स लवर है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो आपको बोले कि वो आपसे फोर्स हुए थे सेपरेशन में, बट वो चाहते नहीं थे बिल्कुल भी। यहाँ पे है टॉप लेवल कॉर्पोरेट, मैंने आपको यही कहा कि कोई कॉर्पोरेट लेवल का जॉब्स आपको मिल सकता है, या आपका जो लेवल था फ्रॉम मिडिल लेवल टू टॉप लेवल आप जा सकते हैं, कोई भी बहुत अच्छा प्राइवेट कंपनीज या गवर्नमेंट। देखो, बायोटेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक कौन सा होता है डिपार्टमेंट जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जाता है, हो सकता है उसको पढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट और बढ़े। मे बी यू सी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ अ लॉट, या आप डिटेक्टिव मूवीज़ बहुत अच्छा देखते हो, या आप बुक्स पढ़ते हो। मे बी आप कुछ कार या कुछ खरीद रहे हैं या खरीद चुके ऑलरेडी, बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू लर्न टू ड्राइव द कार, राइट। सो कहीं ना कहीं पे यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट ताकि या आपके पर्सन के नाम एल से शुरुआत हो सकता है। लव मैरिज हो सकता है, किसी का फिक्स हो जाए मैरिज, एंड बेसिकली वो लव होगा, पर आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर बातें करेंगे इस विषय में। चबी एंड फ्लैबी, मे बी आपकी वेट गेन हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा सा चबी एंड फ्लैबी हो। अ गेम प्लेयर, द गेम चेंजर, गैम्बलिंग एंड जगलिंग, ठीक है। देखो, हो सकता है कि इस दौरान एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए आप कुछ इस तरह का शेयर मार्केट, स्टॉक ब्रोकिंग करें, या आपको हायर पोजीशंस पाना है, तो इसलिए आपको सही तरह से यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। आप ऐसे मतलब ऐसे सरल वे में नहीं कर सकते, सिंपल वेज में नहीं कर सकते। मैं नहीं बोल रही हूँ कि इसका मतलब है कि आप गलत वे में करें, नो, बट किसी को भी प्लान ना बताना, ये सब चीज़, और गेम चेंजर, कोई भी गेम को बदल सकता है, सो आप भी क्यों ना बदले, आपके सर्वाइवल के लिए तो वही अच्छा है। हैज़ मैनी ऑप्शंस टू चूज़ इन लाइफ, ठीक है। इन 10 दिनों में हो सकता है काफ़ी ऑप्शंस आपके सामने आए, तो आप चूज़ भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ से,
सो नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो सकता है प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स एंड थैंक यू एंजल्स प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा आप नर्वस फील कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चिंतित हो सकता है, लेकिन आपको कोई मैसेज मिलेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पे फिर से साकी आया है, सो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके तरफ हमेशा है। मे बी यू आर गेटिंग अ स्पोर्ट्स साइकिल और शूज़, ताकि आप थोड़ा एडवेंचरस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो पाए। हो सकता है कि आप बहुत ही यंग हैं, इवन अगर आप मिडिल एज के भी हैं तभी भी। देखो मैंने आपको बताया था ना पेट्स, और यहाँ पे पेट्स ही आया कि यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप एक पेट लवर है ऑलरेडी, और आप हो सकता है कि घर में पेट लाए। हॉर्स शू आपके लिए लकी होगा, ये आपकी मेन एंट्रेंस जो है दरवाजे के ऊपर आप लगा दीजिएगा। एक गर्ल चाइल्ड हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी का प्रेगनेंसी। ठीक है, हो सकता है कि आप गर्ल चाइल्ड प्रेफर करते हो, ये भी हो सकता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू विल क्लेम इट, सो क्लेम इट by 333. Thank you.